हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलएनसी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। आज हम देखेंगे सबसेट और बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट को साथ में पढ़ते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट है बिलोंग्स टू और सबसेट को लेके वो क्लियर हो जाए। तो अभी हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट। कॉन्सेप्ट ऑफ belongs to and subset। तो स्टूडेंट ये साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि किसको बिलोंग्स टू बोलेंगे और किसको सबसेट बोलेंगे। तो देखो, जैसे आपको एक सेट दिया हुआ है, मान लो एक सेट दिया हुआ है आपको A 1 and 2, ठीक है। तो इसी के अंदर अपने को सबसेट और बिलोंग्स टू की अगर बात करनी है, तो अगर मैं यहां पे ये लिखता हूं 1 इज बिलोंग्स टू सेट A, तो ये बात सही है। अगर मुझे बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आपको बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? 1 इज बिलोंग्स टू सेट A, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इज सबसेट ऑफ A। ये गलत है, क्योंकि जब हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था सबसेट एक पार्ट होता है, वो सबसेट खुद भी एक सेट होता है, और जो आपका मेन जो बड़ा सेट दे रखा है उसका एक छोटा सेट होता है, ठीक है। वो एलिमेंट नहीं होता। लेकिन जब हम बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट को जब मैं पढ़ा था, तो वहां पे मैं किसकी बात करता था? वहां मैं बात करता था आपके एलिमेंट की, वहां मैं बात करता था एलिमेंट्स की। तो जब भी आपके बिलोंग्स टू की बात आए तो किसकी बात होगी? एलिमेंट्स की बात होगी। और जब भी सबसेट की बात आती है तो आपके बात होती है किसकी? उसी के पार्ट की, पार्ट ऑफ। तो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इफ व्हेन आई टॉकिंग अबाउट बिलोंग्स टू, तो मैं किसकी बात करूंगा? एलिमेंट्स की बात करूंगा। बिलोंग्स टू जब भी बात होगी तब आपके एलिमेंट्स की बात होगी। जब मैं सबसेट की बात करूंगा तो उसी सेट के एक छोटे पार्ट की बात होगी, सबसेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट देखो, इस एग्जांपल से हम समझते हैं पूरा क्या है। जैसे मैंने इस एग्जांपल को ऐसे लिखा है 1 2 is belongs to set A। अगर मैं इसको लिखूं 1 and 2 belongs to set A, या फिर set A पूरा लिख देता हूं। यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 2 3 and 4। दूसरा एक और लिखा है मैंने 1 2 सबसेट ऑफ A। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि यहां पे बिलोंग्स टू आएगा या सबसेट आएगा? देखने से पता लग रहा है, जब भी आप किसी एलिमेंट की बात करते हो, किसी भी सेट के एलिमेंट की बात करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा। जब भी किसी सेट के पार्ट की बात करेंगे तो वहां पे सबसेट आएगा। तो अब हम यहां देख रहे हैं, देखो अच्छा सेट दिया हुआ है आपको, सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है, पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिया हुआ है 1 and 2। तो ये जो 1 and 2 है ये आपका पार्ट नहीं है, ये आपका क्या है? इसका एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट है तो आपके इन दोनों में से कौन सा राइट होगा? ऑब्वियस यही राइट होगा ना, क्योंकि ये एलिमेंट है। अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, अब स्टूडेंट अब ये भी सही हो गया सबसेट, क्योंकि सबसेट को कैसे लिखते थे? सबसेट को सेट के अंदर लिखते हैं ऐसे। जैसे मान लो ये था एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को मैंने 1 2 ऐसे लिख दिया, और ये सबसेट हो गया A का। अब ये राइट है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या था? अगर ये आपका एक सेट A है, इस सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2, तो ये एक पूरा एलिमेंट हो गया है ब्रेसेस के अंदर, ये 3 and ये 4। तो जब मैं एलिमेंट की बात करूंगा तो आपका साइन क्या आएगा? यहाँ पे बिलोंग्स टू।
और जब मैं सेट की बात करूंगा, सबसेट की बात करूंगा, एक पार्ट की बात करूंगा, तो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सबसेट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट। बिलोंग्स टू कब आएगा? व्हेन an element of a set belongs to, when an element of a set belongs to। ठीक है, एलिमेंट जब आप किसी भी सेट का एलिमेंट क्या कर रहा है? बिलोंग्स टू कर रहा है, तो आपका बिलोंग्स टू का आएगा। और सब सेट में जब भी बात होगी तो वो होगी किसी भी सेट के पार्ट की। मान लो कोई बड़ा सा सेट है, उसके छोटे पार्ट की बात होगी तो वो आपका क्या होगा? सबसेट होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये था आपका बिलोंग्स टू और सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब एक इजी सा कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, उसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है? सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट रियल नंबर वापस वही आ गया, नंबर सिस्टम वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। हमने एक वीडियो के अंदर पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? एक तो आपके आते हैं विदाउट डेसिमल, और एक आपके आते हैं विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में आपके कौन कौन से नंबर होते हैं? माइनस इंफिनिटी से माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 से इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है, ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल है। और विदाउट डेसिमल में अगर थोड़ा सा और इसको क्लासिफाइड करें, जैसे हमने किया था कि जितने भी ये 1 से इंफिनिटी तक नंबर है, इन सबको मैं क्या बोलता हूं? इन सबको मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर, जिससे मैथमेटिकल सेट में हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से। फिर इसी में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो वो आपका क्या बनता है? होल नंबर। उस होल नंबर को मैं कैसे क्लासिफाइड करता हूं? मैंने कैपिटल डब्ल्यू से लिखा था उसको। तो ये आपके नेचुरल नंबर और ये आपके होल नंबर। अब अगर मैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की बात करूं, तो ये सारे नंबर मैंने क्या बताए थे? ये मैंने आपको बताए थे इंटीजर्स। सबसे जरूरी इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? आपके माइनस के जितने भी नंबर है, प्लस के जितने भी नंबर है, 0 भी आपका इंटीजर है। तो इंटीजर्स सारे नंबर होते हैं जो विदाउट डेसिमल होता है। और इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया था? Z से। तो अगर आपके पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको Z प्लस लिख दो, आपके नेगेटिव इंटीजर है तो उनको Z माइनस लिख दो। पॉजिटिव इंटीजर आपके 0 से बड़े हो गए 1, 2, 3, 4, नेगेटिव इंटीजर आपके -1, -2, -3। तो ये सारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब हमने देखा था ये थे आपके विदाउट डेसिमल के नंबर, जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इधर आपने पढ़े थे 3 टाइप के नंबर पढ़े थे। कौन कौन से थे? एक आपका था टर्मिनेटिंग नंबर, सेकंड आपका था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग, एंड थर्ड वन आपका था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये 3 नंबर पढ़े थे हमने विद डेसिमल के अंदर। तो टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को मैंने क्या बोला था? मैंने इनको बोला था रैशनल नंबर। और इसको मैंने बोला था इरेशनल नंबर। हमने देखा रैशनल और इरेशनल नंबर थे।
तो जितने भी रैशनल नंबर है उनको मैंने किससे डिनोट किया था, कैपिटल क्यू से, और जितने भी इरेशनल नंबर है उनको मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया था। तो ये था रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था, वापस रिवाइज कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें अपने को पढ़ना क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर, मतलब आपको रियल नंबर के सबसेट को पढ़ना है। कैसे, आप देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो ये जितना भी पूरा नंबर सिस्टम है ये किसका पार्ट है, एक रियल नंबर का पार्ट है। ये पूरा जितना भी नंबर सिस्टम का पार्ट है ये सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं और यहाँ पे ऐसा लिखूं कि जो नेचुरल नंबर है वो आपका सबसेट है, किसका, W का, होल नंबर का, तो ये गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि होल नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो ये जो है ना नेचुरल नंबर, ये इसका पार्ट ही तो है आपके होल नंबर का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं नेचुरल नंबर है वो आपका किसका सबसेट है, होल नंबर का सबसेट है। आपका जो होल नंबर है, थोड़ा और आगे चलते हैं, ये किसका सबसेट है, Z का, इंटीजर का। इंटीजर तो सारे नंबर होते हैं, इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जितने भी नंबर है वो सारे कौन से हैं, इंटीजर है। माइनस इंफिनिटी टू आपके माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स है। और उसी के अंदर आपका क्या आता है, 0 आता है, 0 1 2 3 4 उसका पार्ट हो गया। तो मैंने बोला है कि जो नेचुरल नंबर है वो आपके सबसेट हो गया होल नंबर का। आपका जो होल नंबर है वो सबसेट हो गया किसका, इंटीजर का, इंटीजर का सबसेट हो गया। अब मैं यहां पे अगर ऐसा बोलूं कि जितने भी इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं क्या, ऑब्वियस हो सकते हैं। ऑल इंटीजर्स आर, ऑल इंटीजर्स आर क्या हो गया, रैशनल नंबर, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। आपके जितने भी इंटीजर है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है -3, तो -3 रैशनल नंबर है, ऑब्वियस -3 रैशनल नंबर है। मैं लिखता हूं -2 तो वो भी रैशनल नंबर है। तो ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, तो ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, दैट मींस वी कैन से इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने किससे डिनोट किया था, Q से डिनोट किया था। रैशनल नंबर को हमने किससे डिनोट किया था, Q से डिनोट किया था। अब ये जितने भी नंबर थे ये सारे किसके सबसेट है, ये आपके रियल नंबर के सबसेट है। तो स्टूडेंट देखो हमने बहुत अच्छी चीज पढ़ी है अभी, जो नेचुरल नंबर है वो आपके किसके सबसेट हो गए, होल नंबर के। होल नंबर है आपका किसका सबसेट हो गया, आपके इंटीजर का। आपका जो इंटीजर है वो किसके सबसेट हो गए, क्यू, क्यू आपका रैशनल नंबर। और जो आपका रैशनल नंबर है या ये जितने भी नंबर है ये किसके सबसेट है, ये रियल नंबर की तो सबसेट है। अगर मैं यहां पे नंबर लाइन देखूं, जैसे ये नंबर लाइन है, यहां पे माइनस इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी, यहां पे 0, तो ये जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर कहां जाएंगे, नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट होते हैं। और ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी नंबर है, दीज ऑल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। हो गया कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, तो आप लोग इसको पूरा वीडियो को पॉज करके उतारो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहला वीडियो को पॉज करके आराम से इसको बना सकते हैं, आपके पूरे नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इंटरवल्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो इंटरवल्स सबसेट्स ऑफ
रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, जब भी सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे तो आपके क्या आएगा? जब भी सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे तो नंबर लाइन का जिक्र होगा आपके। तो नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा ना, ये आपकी नंबर लाइन है, मान लो इस नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सारे नंबर है, ये आपका 0 है। तो अपने जब सबसेट की बात की थी, जब मैं सबसेट की बात करता हूं तो मैं सबसेट का मतलब क्या बोलता हूं? पार्ट ऑफ। सबसेट का मीनिंग यही तो बोलता हूं मैं, पार्ट ऑफ। सबसेट का मीनिंग बोलता हूं पार्ट ऑफ। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे इस टुकड़े की बात करूं तो ये टुकड़ा इस नंबर लाइन का क्या है? पार्ट है। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ये इसका सबसेट है। मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं ना, ये क्या होगा? ये पार्ट, ये इसका जो हमने पर्टिकुलर टुकड़ा लिया। नंबर लाइन पे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, मैंने इस टुकड़े की बात की है, तो ये टुकड़ा इस पूरी नंबर लाइन है, ये टुकड़ा इस पूरी नंबर लाइन का क्या है? एक पार्ट है। एक पार्ट है, तो इस पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं? सबसेट बोल सकता हूं। अब ये तो हो गया, ऐसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्चुअल में हम इस पार्ट ऑफ को, इस सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देखते हैं। अब आपके जो पूरी एंटायर नंबर लाइन होती है ना, जो पूरी नंबर लाइन, ये पूरी नंबर लाइन आपकी क्या होती है? रियल नंबर होता है इसमें सारे। ये जितनी भी नंबर लाइन होती है आपकी, ये जो आपकी पूरी नंबर लाइन है, ये इस पर कौन से नंबर होते हैं? पूरे रियल नंबर होते हैं। और हमने देखा था अभी कि जितने भी नंबर है वो सारे किसके पार्ट है? रियल नंबर के पार्ट है। या वो जितने भी नंबर है वो सारे किसके सबसेट है? रियल नंबर के सबसेट है। तो हम पूरी जितनी भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर के सबसेट होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? हमने एक टुकड़ा लिया। अब इस टुकड़े को अपने को एक्चुअल के अंदर मैथमेटिकली बताना है कि कैसे इसको, इसका सबसेट मैथमेटिकली लिख सकते हैं और कौन सी अदर फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है, एक नंबर लाइन बनी है, ये आपका माइनस इंफिनिटी और ये आपका प्लस इंफिनिटी। ये आपका 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ओके गाइस, अब मैंने यहां पे लिखा है लेट x, आपको दे रखा है क्वेश्चन, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर जो x की वैल्यू है ना वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4, ये दे रखा है। तो मैं अगर ये पूछूं कि इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस x को, तो आप बोलोगे सर ये हो गया। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आएगी कि सर इसमें तो आपने 1 को और 4 को इंक्लूड कर लिया, बट जो हमारा नीचे x की वैल्यू थी ना वो क्या थी? x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। इसका मतलब क्या है? यहां पे ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। अगर ये वाला होता ना तो ये वाला सही था। अगर हम इसकी बात करते तो 1 और 4 को इंक्लूड करना था, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो 1 भी नहीं है 4 भी नहीं है, आपने इसको इंक्लूड कर दिया, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसी की बेसिस पे हम इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अब वो 4 पार्ट के हैं, देखो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले जो चैप्टर है उनको ध्यान में रखते हुए कि इस चीज को लेते हुए अपने पास 4 कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है? 4। तो हम 4 कंडीशन देखते हैं। आपकी जो पहली कंडीशन है वो क्या दे रखी है? वो पहली कंडीशन तो यही हो गई, लेट x बिलोंग्स टू r एंड x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो वही है, लेट x बिलोंग्स टू r
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। नाउ हम बात करते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपकी दे रखी है, लेट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। लास्ट जो फोर्थ कंडीशन है आपकी, वो आपकी क्या है, क्या बच्ची एक और कंडीशन, लेट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके पास क्या होता है, चार कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन यही थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 4 लेस देन ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। सेकंड आपकी बनी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4। थर्ड बनी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4। एंड लास्ट कंडीशन आपकी बनी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या तरीका है। जैसे ये था आपका माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो इस कंडीशन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो स्टूडेंट, मैं ये बोल रहा हूं कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4 है, तो ये वाला जो टुकड़ा है या ये वाला जो पार्ट है यही आने वाला है, ये वाला जो पार्ट है यही आने वाला है, तो इसको डार्क करो। अब एक चीज देखो, हमें ये पता है कि x ना तो 1 होगा और ना ही 4 होगा, x 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको यहाँ पे नोड बनाना है। आपने अगर यहाँ पे नोड बनाया है, दैट मीन्स ना तो यहाँ पे 1 इंक्लूड है और ना ही यहाँ पे आपका 4 इंक्लूड है। इस नोड का मतलब, ये नोड यही डिनोट करता है कि यहाँ पे 1 भी नहीं है और यहाँ पे 4 भी नहीं है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे नोड बना के लिखना है। ये जो होल हमने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, नोड। इसको नोड या होल बोलते हैं। और ये जो नोड और ये जो होल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। मतलब यहाँ पे ना तो 1 है और ना ही यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका दोनों साइड मैंने नोड लगा दिया। नोड क्यों लगाया, क्योंकि नोड लगाने का मतलब यही है कि ना तो यहाँ पे 1 है और ना ही यहाँ पे 4 है। अब जैसे मैं सेकंड की बात करता हूं, तो सेकंड कंडीशन थोड़ी अपनी चेंज है। कैसे, 0 माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, 1 2 3 4। और ये नंबर लाइन आपको दिख रही तो है, नंबर लाइन ये जो बनी है मैंने दिख रही है, ओके ठीक है। 0 1 2 3 4। अपनी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4, मतलब 1 2 4 की बात कर रहा है। तो पहले ये वाला पोर्शन आप डार्क करो। अब स्टूडेंट क्या बोल रहा है, यहां पे 1 लेना है, आपको 1 लेना है। तो ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे एक डार्क पॉइंट बनाना है। 4 लेना है क्या, नहीं लेना, तो यहाँ पे नोड बनाओ। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो क्या मतलब हो गया, जब आपका डार्क होल बना हुआ होगा, डार्क पॉइंट बना हुआ होगा, इसका मतलब क्या है, इंक्लूडेड। स्टूडेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, जब भी आपका पॉइंट बना हुआ होगा दैट मींस इंक्लूडेड, होल बना होगा दैट मींस एक्सक्लूडेड। यहां पे कंडीशन क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 4। 1 को लेना था, 1 को इंक्लूड करना था, हमने 1 को इंक्लूड कर लिया। x को एक्सक्लूड करना था, हमने x को एक्सक्लूड कर दिया। थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड में क्या बोल रही है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, वही ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
तो स्टूडेंट आप अब समझ गए होंगे इन दोनों के बाद में थर्ड कॉन्सेप्ट में कि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x को नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है। नहीं लेने का मतलब यहाँ पे नोड आ जाएगा, और 4 को लेना है, दैट मीन्स यहाँ पे डार्क पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है आपका, वही 0 माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। तो यह आ गया 1 2 3 और 4। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। दोनों साइड इक्वल टू का साइन है, आप देख रहे हो, दोनों साइड इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स 1 2 4 डार्क, और दोनों साइड क्या आएंगे आपके डार्क पॉइंट। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट देखो, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसको हमें मैथमेटिकली भी तो रिप्रेजेंट करना होगा ना। कोई स्टूडेंट पूछ ले कि सर हमें एक लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मैं यहां पे कुछ ये लिख रहा हूं, ओके। फिर मैंने यहां पे लिखा फिर थर्ड मैंने यहां लिखा, ये दिख रहा है यहां लिखा ऊपर लिखते हैं। फिर मैंने यहां लिखा फोर्थ कंडीशन। तो स्टूडेंट आपको ये चार जो मैंने लिखे हैं उनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। ये जो मैंने चार ब्रैकेट बनाए हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे केवल डिफरेंस दिख रहा होगा ब्रैकेट्स का। यहाँ पे मैंने लगाया राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने एक राउंड एक स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लगाया दोनों स्क्वायर। इसका मतलब समझते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। मैं ये इरेज नहीं कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा जब साथ में आप स्क्रीनशॉट लेके समझोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं यही लिख रहा हूं। देखो जब भी मैं राउंड ब्रैकेट की बात करता हूं, राउंड ब्रैकेट कौन से होते हैं राउंड ब्रैकेट, ये वाले। तो बात होती है एक्सक्लूड की, एक्सक्लूडेड मतलब जो यहां पे नंबर है 1 और 4 वो दोनों एक्सक्लूडेड है, नंबर लाइन पे वो दोनों नंबर नहीं है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं स्क्वायर ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट की ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंक्लूडेड की। तो स्टूडेंट एक लाइन में अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 1 और 4 दोनों एक्सक्लूडेड है, यहां 1 इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है, यहां 1 एक्सक्लूडेड है और 4 इंक्लूड है, और यहां दोनों इंक्लूड है। तो अगर मैं इनको एक लाइन के अंदर बोलूं कि इस एक लाइन के अंदर कैसे बोलोगे आप इसको, तो जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये इसको एक चीज ध्यान रखना, इसको अपने क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, ओपन, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो अगर इसको एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल 1 एंड 4, मतलब 1 और 4 दोनों एक्सक्लूडेड है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। फिर अगर मैं यहां पे दूसरे की बात करूं, दूसरे की बात करता हूं तो क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या हो गया आपका, सेकंड की बात करते हैं उसकी, तो वो क्या, ओपन इंटरवल 1 क्लोज इंटरवल 4। लास्ट की बात करें तो दोनों आपके क्या हो गए, क्लोज इंटरवल हो गए, ये दोनों क्या हो गए आपके क्लोज इंटरवल 1 एंड 4। इसकी बात करूं तो ओपन इंटरवल 1 एंड क्लोज इंटरवल 4, और अगर सेकंड की बात करें तो क्लोज इंटरवल 1 एंड
ओपन इंटरवल 4। तो स्टूडेंट ये था आपका पूरा सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर हमने क्या देखा था, वापस आपको रिपीट कर दूं। नंबर लाइन पे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। उसका छोटे सा टुकड़ा अगर ले तो वो उसका एक सबसेट ही है, वो उसका एक पार्ट ही है। फिर हमने बात की थी, क्या बात की थी हमने, जैसे नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी, अगर 1 और 4 को नहीं लेना है तो उसको कैसे इंक्लूड और कैसे उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो हमने 4 कंडीशन बनाई। क्या कंडीशन, जब x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4, x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो जब भी आपके एक्सक्लूड की बात होती है, एक्सक्लूडेड की बात होती है, एक्सक्लूजन की बात होती है, तो आपको लगाना है वहां पे नोड या पोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने इसको जिस नंबर पे लगाया है दैट मींस वो नंबर आपका एक्सक्लूडेड है, वो आपका नंबर लाइन पे नहीं है। सेकंड हमने देखा, हमने लगाया डॉटेड पॉइंट, डार्क पॉइंट। अगर डार्क पॉइंट जब भी बात करते हैं तो वो आपका आता है इंक्लूड। इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर आपका क्या है, इंक्लूड है। अब हमने ब्रैकेट की बात की, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट जब भी आएगा तो एक्सक्लूडेड की बात होगी। ये देखो हमने ब्रैकेट लिखे हैं, एक्सक्लूडेड दैट मींस ओपन इंटरवल, इंक्लूडेड मतलब क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसको अगर मेरे को बोलना है तो ओपन इंटरवल 1 एंड 4, क्लोज इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 4, ओपन इंटरवल 1, क्लोज इंटरवल 4 एंड क्लोज इंटरवल 1 एंड 4। तो ये आपका पूरा हो गया इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो गाइज आप इसको वीडियो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं और पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसके आराम से नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।